प्रश्न सुन ही लिए सब लोग। शिव पूजन साहब। गलत जवाब। आपकी बारी सूर्यकांत। बताइए। पास। आपकी बारी। पास। आपकी बारी। अब्दुल रहीम खान। गलत जवाब। ये प्रश्न का सही जवाब है निदा फाजली। और ये पांचवा प्रश्न, पांचवा प्रश्न है, ये है, ये आमिर खुसरो की बूझ और बूझ पहेली है। ये किताबें पढ़ना है, अगर पढ़े होंगे तो डायरेक्ट जवाब देंगे, या नहीं तो सोच के जवाब दीजिए। बूझ और बूझ पहेली है, ठीक है। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, जो जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मरी जाए। इसको बूझिए और बूझ के बताइए क्या है। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, जो जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मरी जाए। बताइए। दुश्मन होकर भी कैद नहीं करता। गलत जवाब। आप बताइए। पप्पू। पास। आप बताइए सूर्यकांत। तीन इधर रखिए। हाँ बताइए। पंक्तियां। हाँ पंक्तियां। बोलिए बोलिए बोलिए, वो वही दोहराइए। पंक्तियां। गलत जवाब। पास। आप बताइए। पास। पगडंडी। गलत जवाब। आपसे हो गया ना। सही जवाब है दिया और बाकी। और ये अंतिम प्रश्न है आप ही से, फिर से वही है, बूझ और बूझ पहेली है। हार की देही उज्जवल रंग, लिपटा रहे नारी के संग, चोरी की ना खून किया, वाका सर को काट दिया। बताइए। ये पढ़ना है, सिलेबस में है, मतलब 6 से लेकर 12 में कहीं ना कहीं मिलता है। हार की देही उज्जवल रंग, लिपटा रहे नारी के संग, चोरी की ना खून किया, वाका सर को काट लिया। नारियल। गलत। आपकी बारी सूर्यकांत। ये माइक यहाँ रखिए लोगों के पास। हाँ सुमित्रा नंदन पंत। गलत जवाब। हम पूछ रहे हैं बूझ और बूझ पहेली है, जो बता रहा होगा उसको बुझना है। बताइए। पास। आप बताइए। सुई धागा। गलत। नाखून। बिल्कुल सही जवाब, नाखून। पढ़े थे या सोच के बताए? सोच के बताए। वाह क्या बात है, नाखून। अब इतिहास का प्रश्न है वहां से। अकबर का जन्म किस वर्ष हुआ था? बिल्कुल सही जवाब। दूसरा प्रश्न, विष्णु। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता जब भारत आया था, उसे उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। बिल्कुल सही जवाब। तीसरा प्रश्न, संजीव। संत कबीर दास के मुख्य गुरु कौन थे? संत कबीर दास के गुरु कौन थे? मुख्यतः कौन गुरु थे? गुरु और भी होते हैं, लेकिन एक मुख्य गुरु थे। बताइए। संजीव कुमार। बताइए। रैदास। गलत जवाब। रामदास। गलत जवाब। रामानंद। बिल्कुल सही जवाब, रामानंद। चौथा प्रश्न, सिसोदिया राजवंश। आपकी बारी। सिसोदिया राजवंश जिसमें राणा सांगा, राणा कुंभा, महाराणा प्रताप, उदय सिंह जैसे प्रतापी राजा हुए, इसके संस्थापक कौन थे? सिसोदिया राजवंश के संस्थापक बताइए। पास। आपकी बारी। पास। आपकी बारी।
पास। आपकी बारी पप्पू। राणा कुंभा, गलत जवाब। राणा रतन सिंह, गलत जवाब। पृथ्वी सिंह चौहान। गलत जवाब। सबसे हो गया ना? सही जवाब है राणा हमीर सिंह। पांचवा प्रश्न, फूका आंदोलन के सबसे बड़े नेता एवं संगठनकर्ता कौन थे? फूका आंदोलन के सबसे बड़े नेता और संगठनकर्ता कौन थे? बताइए। नाना कुन्हा। गलत जवाब। फूका आंदोलन के सबसे बड़े नेता एवं संगठनकर्ता कौन थे? राम सिंह कुक्का। बिल्कुल सही जवाब। 5 अंक। आप ही की बारी। शहीद आजम भगत सिंह ने केंद्रीय विधानसभा में किस वर्ष बम फेंका था? बताइए। बताइए, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। 1927। गलत जवाब। आपकी बारी। 1929, बिल्कुल सही जवाब। खेल के प्रश्न है, शुरुआत आपसे। शुरुआत कहां से हुआ था? अभी शुरुआत कहां से हुआ था ना? तो इधर से शुरुआत हुआ। ओके, ये याद रखिए। चलिए, खेल के प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। 24वां राष्ट्रमंडल खेल किस शहर में आयोजित किया जाएगा? 24वां राष्ट्रमंडल खेल किस शहर में आयोजित किया जाएगा? बताइए। बताइए। ज्यादा समय नहीं लीजिए, फिर टाइम निर्धारित करना पड़ेगा। बताइए। न्यूयॉर्क। गलत जवाब। अहमदाबाद। बिल्कुल सही जवाब। दूसरा प्रश्न आपसे। अर्जुन एरिगैसी का संबंध किस खेल से है? अर्जुन एरिगैसी का संबंध किस खेल से है? हाँ, खेल का नाम बताना। ओके, गलत जवाब। शतरंज। बिल्कुल सही जवाब, शतरंज। आप ही की बारी। क्षमा करेंगे। सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप 2025 किस देश ने जीता? सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप 2025 किस देश ने जीता? मलेशिया। गलत जवाब। हमेशा के पहला 5 बजे से पहले नहीं, चीन। गलत जवाब। ऑस्ट्रेलिया। गलत जवाब। भारत। गलत जवाब। आपकी बारी सूर्यकांत। सीधे बोलिए। पाकिस्तान। गलत जवाब। पास। आपसे प्रश्न था, सबसे हो गया ना? इसका सही जवाब बेल्जियम। भारत लगता हार गया था। चौथा प्रश्न। लेनार्ड कार्ल किस देश का फुटबॉल खिलाड़ी है? लेनार्ड कार्ल। लेनार्ड कार्ल किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी है? बच्चे लोग को पहचाने नहीं। लेनार्ड कार्ल किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी है? ब्रिटेन। गलत जवाब। स्पेन। गलत जवाब। फ्रांस। गलत जवाब। आपकी बारी सूर्यकांत। ब्राजील। गलत जवाब। जर्मनी। गलत जवाब। बिल्कुल सही जवाब। बिल्कुल सही जवाब, जर्मनी। मार दीजिए। देखिए, वहां से आ गया एकदम बिल्कुल ताली, मुझसे गलती से बोला गया था। ठीक है, ओके।
जर्मनी इसका सही जवाब है। पांचवा प्रश्न, पांचवा प्रश्न है विष्णु, विमेंस इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए पहले मेगा ऑक्शन में भारत की ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा किस टीम में शामिल हुई है? यूपी वॉरियर्स। बिल्कुल सही जवाब। छठा प्रश्न, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? फिर से दो। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब किस व्यक्ति ने जीता? जेनिक सिनोर। गलत जवाब। कार्लोस अल्काराज। गलत जवाब। पास। आपकी बारी। नोवाक जोकोविच। गलत जवाब। लक्ष्य से। बिल्कुल सही जवाब, लक्ष्य से। अब इकोनॉमिक्स के प्रश्न है, कहाँ खत्म हुआ था? आपके पास अभी शुरू हो जाएगा। ADGA, फिर से सुन लीजिए, DGCA का फुल फॉर्म बताइए। DGCA का फुल फॉर्म बताइए। नहीं, DGCA का फुल फॉर्म। पास। पास। नहीं, पास। आपकी बारी। पास। पास। सही जवाब है। सबसे हो गया, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। दूसरा प्रश्न विष्णु, टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन कौन हैं? टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन कौन हैं? बताइए। बताइए, समय नहीं लीजिए। प्रशांत पटेल। गलत जवाब। चंद्रशेखर। गलत जवाब। पास। पास। आपकी बारी। पास। आपकी बारी। नटराजन। गलत जवाब। विष्णु से प्रश्न था ना? सही जवाब है नोएल नवल टाटा। तीसरा प्रश्न, $5 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी का नाम बताइए। $5 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी का नाम बताइए। निविडिया। बिल्कुल सही जवाब। चौथा प्रश्न, लगभग $30 अरब की मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बनने का गौरव किस भारतीय कंपनी को हासिल हुआ है? बताइए। बताइए। पास। आपकी बारी। पास। आपकी बारी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। गलत जवाब। आपकी बारी। माइक उत्तर रखिए। JSW। बिल्कुल सही जवाब। और देखिए, अभी हम लोगों ने सम्मानित किया है, JSW में ही जॉब हुआ आपका, सारिका यूनाइटेड स्टेट्स में पढ़ी है, अभी JSW में इसका सिलेक्शन हुआ है। तो जिंदल साउथ वेस्ट इसका नाम है। पांचवा प्रश्न, पांचवा आपकी बारी। पांचवा ये 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बताइए। पास। आपकी बारी। अरविंद पगड़िया। बिल्कुल सही जवाब। और एक छठा प्रश्न आप ही से है, यूपीआई का फुल फॉर्म। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। बिल्कुल सही जवाब। अब विविध राउंड है,
और यह लास्ट राउंड है, ठीक है। शुरुआत आप ही से। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? नहीं, ज्यादा समय नहीं लीजिए, ये सब कैलकुलेशन करेंगे। 7 दिसंबर। गलत जवाब। 8 मई। बिल्कुल सही जवाब, 8 मई। दूसरा प्रश्न आप ही से। दूसरे सिख गुरु कौन थे? दूसरे सिख गुरु कौन थे? अंगद। बिल्कुल सही जवाब। और तीसरा प्रश्न, ओएमआर का फुल फॉर्म बताइए। ओएमआर, जिस पर हम लोग टेस्ट लेते हैं, का फुल फॉर्म बताइए। ऑब्जेक्टिव मार्क केवल टेस्ट। गलत जवाब। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। बिल्कुल सही जवाब। चौथा प्रश्न संजीव आपसे। विक्रम संवत के अनुसार अभी कौन सा ईस्वी सन चल रहा है? विक्रम संवत के अनुसार अभी कौन सा ईस्वी सन चल रहा है? 2083। गलत जवाब। बताइए। 2103। गलत जवाब। 1982। गलत जवाब। आपकी बारी सूर्यकांत। 2083। गलत जवाब बता चुके हैं, गलत हो गया। बताइए। आपकी बारी। 21वीं शताब्दी। गलत जवाब। ईस्वी सन पूछ रहा था आपसे। सही जवाब है 2082। 2083 की शुरुआत होगी अप्रैल में। हाँ, अप्रैल में शुरुआत हुआ 2083। हाँ, जोड़ दिया, लेकिन वो अभी थोड़ा सा बाकी है। आगे पांचवा, राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? इसके बाद जल्दी से बैठिएगा, बताइए। अल्फा। गलत जवाब। आपकी बारी। पुरस्कार का नाम बताना है। एमी अवार्ड। गलत जवाब। पास। आपकी बारी। आपकी बारी। क्वेश्चन अगेन। क्वेश्चन सुनना चाहिए। राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। गलत जवाब। सबका हो गया है। सही जवाब है नरगिस दत्त पुरस्कार। और ये अंतिम प्रश्न, भारत रत्न पुरस्कार में कितने रुपए नगद प्रदान किए जाते हैं? इसमें रुपया नहीं दिया जाता है। बिल्कुल सही जवाब। इसमें कोई रुपए नहीं दिए जाता। तो इस तरह से सुपर स्पेशल क्विज समाप्त हुआ। थोड़ी देर के बाद आपका रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें। अब आगे के राउंड को थोड़ा जल्दी करेंगे, ज्यादा देर नहीं लगेगा, आधे घंटे में सब कंप्लीट हो जाएगा। और ऑडियंस के लिए लास्ट प्रश्न। इधर। हाँ, पास। आपकी बारी। पास। आपकी बारी।
टेन नटराजन। गलत जवाब। विष्णु से प्रश्न था ना, सही जवाब है नोएल नवल टाटा। तीसरा प्रश्न, $5 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी का नाम बताइए। $5 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी का नाम बताइए। निविदिया। बिल्कुल सही जवाब। चौथा प्रश्न, लगभग $30 अरब की मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बनने का गौरव किस भारतीय कंपनी को हासिल हुआ है? बताइए। बताइए। पास। आपकी बारी। पास। आपकी बारी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। गलत जवाब। आपकी बारी। माइक को तीन पर रखिए। JSW। बिल्कुल सही जवाब। और देखिए अभी हम लोगों ने सम्मानित किया है, JSW में ही जॉब हुआ आपका सारिका, यूनाइटेड स्टेट्स में पढ़ी है, अभी JSW में इसका सिलेक्शन हुआ है। तो जिंदल साउथ वेस्ट इसका नाम है। पांचवा आपकी बारी। पांचवा ये 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बताइए। पास। आपकी बारी। अरविंद परगड़िया। बिल्कुल सही जवाब। और एक छठा प्रश्न आप ही से है, यूपीआई का फुल फॉर्म। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। बिल्कुल सही जवाब। अब विविध राउंड है और यह लास्ट राउंड है, ठीक है? शुरुआत आप ही से। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? नहीं, ज्यादा समय नहीं लीजिए, ये सब कैलकुलेशन करेंगे। 7 दिसंबर। गलत जवाब। 8 मई। बिल्कुल सही जवाब, 8 मई। दूसरा प्रश्न आप ही से, दूसरे सिख गुरु कौन थे? दूसरे सिख गुरु कौन थे? अंगद। बिल्कुल सही जवाब। और तीसरा प्रश्न, OMR का फुल फॉर्म बताइए। OMR जिस पर हम लोग टेस्ट लेते हैं का फुल फॉर्म बताइए। ऑब्जेक्टिव मार्क केवल टेस्ट। गलत जवाब। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। बिल्कुल सही जवाब। चौथा प्रश्न संजीव आपसे, विक्रम संवत के अनुसार अभी कौन सा ईस्वी सन चल रहा है? विक्रम संवत के अनुसार अभी कौन सा ईस्वी सन चल रहा है? 2083। गलत जवाब। बताइए। 2103। गलत जवाब। 1982। गलत जवाब। आपकी बारी सूर्यकांत। 2083। गलत जवाब बता चुके हैं, गलत हो गया। बताइए। आपकी बारी। 21वीं शताब्दी। गलत जवाब, ईस्वी सन पूछ रहा था आपसे। सही जवाब है 2082। 2083 की शुरुआत होगी अप्रैल में। हाँ, अप्रैल में शुरुआत हुआ 2083 से। हाँ, जोर दिया, लेकिन वो अभी थोड़ा सा बाकी है। आगे पांचवा, राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम
फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? इसके बाद जल्दी से बैठिएगा, बताइए। अल्फा। गलत जवाब। आपकी बारी। पुरस्कार का नाम बताना है। एमी अवार्ड। गलत जवाब। पास। आपकी बारी। आपकी बारी। क्वेश्चन अगेन। क्वेश्चन सुनना चाहिए। राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। गलत जवाब। सबका हो गया है। सही जवाब है नरगिस दत्त पुरस्कार। और ये अंतिम प्रश्न, भारत रत्न पुरस्कार में कितने रुपए नगद प्रदान किए जाते हैं? इसमें रुपया नहीं दिया जाता है। बिल्कुल सही जवाब। इसमें कोई रुपए नहीं दिए जाता। तो इस तरह से सुपर स्पेशल क्विज समाप्त हुआ। थोड़ी देर के बाद आपका रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें। अब आगे के राउंड को थोड़ा जल्दी करेंगे, ज्यादा देर नहीं लगेगा, आधे घंटे में सब कंप्लीट हो जाएगा। और ऑडियंस के लिए लास्ट प्रश्न। इधर। हाँ, इधर। इस लाइन में हम लोग आते हैं। अमेरिका का रिपब्लिकन पार्टी और भारत की बहुजन समाज पार्टी में क्या समानता है? बताइए। अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी और भारत की बहुजन समाज पार्टी में क्या समानता है? बताइए। अमेरिका का राष्ट्रीय पार्टी है, बहुजन समाज क्षेत्रीय पार्टी। गलत जवाब। बताइए। गलत जवाब। आप लोग कुर्सी रहने दीजिए, वैसे कुर्सी वैसे रहने दीजिए, वैसे ही रहने दीजिए। बोलिए। दलित के लिए। गलत। चुनाव चिन्ह। बिल्कुल सही जवाब। दोनों का चुनाव चिन्ह सेम है, हाथी छाप। आइए बताइए क्या नाम है आपका? साहिल है। आगे आइए। और इस राउंड में प्राइज देने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं सुमन कुमार, जो बीपीआरओ है, टैलेंट के पूर्ववर्ती छात्र हैं, स्टेज पर आ जाएंगे। और दूसरा प्रश्न, भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी पहली बार किस वर्ष और किस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़े थे? बांकीपुर। गलत जवाब। दो सवाल है इसमें, बैठिए आप लोग। इसकी सन भी और चुनाव क्षेत्र भी। चलिए हाथ खड़ा कीजिए, बताइए बताइए। हाथ खड़ा कीजिए, बताइए बताइए बताइए। इसमें सन और चुनाव क्षेत्र। 2006 बांकीपुर। गलत जवाब। एक सही है, एक गलत है। चलिए और कोई आ रहा, बताइए। 2006 पटना। क्या पटना? पटना वो गलत जवाब। बिल्कुल सही जवाब। चलिए शुभ नाम सर, आइए स्टेज पर सर। 2006 और पटना पश्चिम। तीसरा प्रश्न, उस समय चुनाव क्षेत्र का नाम पटना पश्चिम था। ये प्रश्न है, इस लाइन में आता हूं। सब कुर्सियां इधर उधर हो गया।
नवासी विजेता 21 बीकानेर पद्म भूषण द बर्निंग ट्रेन, इन शब्दों का संबंध किस व्यक्ति से है बताइए। हाथ खड़ा कीजिए, बताइए। नवासी विजेता 21 बीकानेर पद्म भूषण द बर्निंग ट्रेन, इन शब्दों का संबंध किस व्यक्ति से है। धर्मेंद्र, बिल्कुल सही जवाब धर्मेंद्र, बधाई हो। आइए स्टेज पर प्लीज। आप उनका सम्मान तो कर लीजिए, बाकी वहीं पे रहेंगे, बुलाने में दिक्कत है। आ जाइए सर। आगे बहुत बड़ी बात है। अरे आइए जल्दी, यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक है। वहाँ चल, एक बार हम लोग सम्मानित करेंगे बाकी। अच्छा बोलते हैं। हेलो सर से आग्रह है ना सर, 15 मिनट और रुकिए सर, मुझे लगता है कि समाप्त हो जाना चाहिए क्विज। ठीक है, काम करी थी वो सर सर आधा घंटा आगे क्या चलिए चलिए फोन कब फिर होगा। SMS क्विज का रिजल्ट आ गया है, उसमें अवार्ड देने के लिए मैं बुलाना चाहूँगा टैलेंट कोचिंग सेंटर के ही शिक्षक गुरु सर जो संस्कृत के शिक्षक हैं टैलेंट कोचिंग में, और अजय सर जो बायोलॉजी के शिक्षक हैं, वो दोनों कृपया मंच पर आए, मंच पर आकर सम्मानित करें जो हमारे विजेता हुए हैं। और जो क्वेश्चन पूछा गया था SMS के द्वारा आंसर देने के लिए, उसका आंसर लगभग सभी ने सही दिया है। उसका आंसर है ब्रोमीन और 35 उसका एटॉमिक नंबर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था लेकिन ट्रिकी था, जिनको पता है उसे पता है। और इसमें सबसे पहले जो आंसर दिए हैं उनका मोबाइल नंबर है 44083 आदित्य। दूसरे नंबर पे है 27982 हरिंदर 27982। अगले नंबर पे हैं 60905 पप्पू 60905 पप्पू। नेक्स्ट है 54229 राहुल। और नेक्स्ट है 84177 अंकित राज। जल्दी से आ जाए।
धन्यवाद। अपना स्थान ग्रहण करेंगे। धन्यवाद सर। और आगे का कार्यक्रम मनीष कुमार आगे बढ़ाएंगे। और स्पेशल क्विज का रिजल्ट मेरे पास आ चुका है और मैं तुरंत ही आपके सामने स्पेशल क्विज के रिजल्ट की घोषणा करूंगा। और इसमें जो 6 लोग जो डाइट पे खेले थे उनमें हम लोग 5th 6th को एक साथ बुलाएंगे और 3rd 4th को एक साथ बुलाएंगे। बाकी और रनर और विनर की घोषणा की जाएगी। तो मैं सबसे पहला नाम लेना चाहूंगा 6th पोजीशन पे। जो 6th पोजीशन पे थे उनका नाम है सूर्यकांत कुमार और इनका मार्क्स है 52। सूर्यकांत, आप स्टेज पे आइएगा। और इनको गिफ्ट देने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा किसान बीज भंडार पिपलावा के सुमोद कुमार जी हैं। अगर वो हैं तो आइए, नहीं तो उनके रिप्रेजेंटेटिव है मुकेश जी, वो आए। और साथ में मैं बुलाना चाहूंगा रवि हार्डवेयर के रवि को। रवि, आप भी आ जाए स्टेज पे। साथ में सूर्यकांत कुमार के गार्जियन है तो गार्जियन भी यहाँ पे आएंगे। 5वें स्थान पे है अमन कुमार, जिनका मार्क्स था 58। आप लोगों ने काफी अच्छा खेला और वो पीटी का एग्जाम का क्वेश्चन भी काफी टफ था, उसमें भी आप लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया, तभी आप यहाँ डाइस पे खेल पाए। तो आप लोग इन दोनों के गार्जियन अगर कोई है अवेलेबल तो आ जाइए डाइस पे। थोड़ा जल्दी जल्दी कीजिएगा, हमारे पास थोड़ा समय अभाव है। ठीक है, अगर है तो गुड एंड वेल। सूर्यकांत कुमार और अमन कुमार। अमन कुमार का मैंने नाम लिया, अमन अभी तक नहीं है। जल्दी जल्दी आइए, जवान है आप लोग। इनको पुरस्कृत कर रहे हैं रवि हार्डवेयर और किसान बीज भंडार। इनके पुरस्कार का प्रायोजक हैं। आप लोगों का ये उत्साह बना रहे और अगले वर्ष भी आप इसी उत्साह के साथ इस क्विज में भाग लें। एक ग्रुप फोटो। ठीक है, आप लोग दर्शक जगह में अपना स्थान ग्रहण कीजिए। नेक्स्ट जो हमारे 3rd और 4th पोजीशन के प्रतिभागी हैं, मैं उनका नाम लेना चाहूंगा और उनको पुरस्कार देने के लिए बुलाना चाहूंगा विकास कुमार को, जो वार्ड पार्षद हैं 14 नंबर को आरोपुर के, जो एक विकास फाउंडेशन भी चलाते हैं। प्लीज आप स्टेज पे आइए। तो 4थे स्थान पे है जिनका नाम है विष्णु कुमार, मार्क्स इनका 60 है। विष्णु, आप अपने गार्जियन के साथ स्टेज पे आइए। विष्णु कुमार। दूसरे जो प्रतिभागी हैं जो 3rd पोजीशन में रहे, उनका मार्क्स है 63 और जो रनर हुआ है उसका मार्क्स है 65। मात्र 2 मार्क्स के बाद 3rd और रनर का डिसीजन है। तो ये तीसरे स्थान पे जो है वो है प्रभात कुमार। प्रभात कुमार, आप अपने गार्जियन के साथ मंच पे आइए। इनको सम्मानित कर रहे हैं विकास कुमार, वार्ड संख्या 14 के वार्ड पार्षद आरोपुर के। सभी का सम्मान हो जाए तो ग्रुप फोटो कर लीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का। आप लोग दर्शक में अपना स्थान ग्रहण कीजिए। और मैं स्पेशल क्विज के रनर के नाम की घोषणा करूंगा और इसके प्रायोजक हैं फर्स्ट एड केयर के डॉक्टर सुबोध कुमार। सर से आग्रह करूंगा कि सर आप डाइट पे आए। सर का बहुत योगदान रहता है और इस क्षेत्र में सर का बहुत नाम है। सर चाइल्ड स्पेशलिस्ट है और सर का अमरपुरा रोड में क्लिनिक है।
काफी जुड़े हुए हैं टैलेंट से। तो रनर है संजीव कुमार, जिनका मार्क्स है 65। प्लीज कम ऑन द स्टेज संजीव कुमार, और अपने आप गार्जियन के साथ आइए। और रवि हार्डवेयर की तरफ से एक हैम्पर भी है रनर के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और वो घड़ी आ चुकी है जहां मैं स्पेशल स्पीच के विनर की घोषणा करूंगा। और इन्होंने काफी अच्छा खेला है। विनर और रनर के बीच में 6 मार्क्स का अंतर है, और मैं उनको इनाम देने के लिए, उनको पुरस्कृत करने के लिए, एक्चुअली इस इनाम के प्रायोजक है वेलकम रिजॉर्ट डिप्लोमा के विकास कुमार, और वो इंडियन रेलवे में लोको पायलट भी हैं। वो एक्चुअली हम लोगों के बीच में उपस्थित नहीं है, तो मैं सर लोगों से आग्रह करूंगा कि सर आप स्टेज पे आइए। रतन सर, ऋषिकेश सर, राहुल सर, आप स्टेज पे आइए और स्पेशल क्विज के विनर का चेक सुपुर्द कीजिए। विनर का नाम है पप्पू कुमार। पप्पू ने काफी शानदार खेल का परिचय दिया है यहाँ पे। और ये 12 प्लस बच्चों का एक ये होता है, चीज होता है। इसमें नस नस मेरी खोले, कुछ करिए कुछ करिए कुछ करिए, बस बस बड़ा बोले, कुछ करिए। ओ कोई तो चल सिद्ध पड़िए, तुम बेचरिए क्या करिए। ओ कोई तो चल सिद्ध पड़िए, तुम बेचरिए क्या करिए। शक है शक है और एक ग्रुप फोटो होगा रनर और विनर का एक साथ। आप लोग सामने आ जाइएगा, रनर और विनर एक साथ आ जाएंगे। उसके बाद हम लोग मेन क्विज का फाइनल राउंड देखेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा रोमांचकारी होगा। तो आप लोग थोड़ा पेशेंस बना के रखिए, हम लोग थोड़ा लेट हो गए हैं, बट आपसे पूरी उम्मीद है कि आप पेशेंस बना के रखेंगे। सुबह सर आ जाइए। हमारा विनर रनर जो है स्पेशल क्विज का वो जंक्शन क्लब से है, तो आप लोगों का भी बधाई रनर विनर होने के। क्या कुछ छूट गया क्या? चलिए ठीक है, धन्यवाद। आप लोग दर्शकों में अपना स्थान ग्रहण कीजिए, फोटो शूट हम ठीक करेंगे। और जो रनर हुआ है उसका मार्क्स है 65, मात्र 2 मार्क्स के बाद थर्ड और रनर का डिसीजन है। तो ये तीसरे स्थान पर जो है वो है प्रभात कुमार। प्रभात कुमार आप अपने गार्जियन के साथ मंच पे आइए, इनको सम्मानित कर रहे हैं। विकास कुमार वार्ड संख्या 14 के वार्ड पार्षद आरोपुर के। सभी का सम्मान हो जाए तो एक ग्रुप फोटो कर लीजिएगा।
धन्यवाद आप सभी का। आप लोग दर्शक गृह में अपना स्थान ग्रहण कीजिए। और मैं स्पेशल क्विज के रनर के नाम की घोषणा करूंगा और इसके प्रायोजक हैं फर्स्ट एड केयर के डॉक्टर सुबोध कुमार सर से आग्रह करूंगा कि सर आप डाइट पे आए। सर का बहुत योगदान रहता है और इस क्षेत्र में सर का बहुत नाम है। सर चाइल्ड स्पेशलिस्ट है और सर का अमरपुरा रोड में एक क्लिनिक है, काफी जुड़े हुए हैं टैलेंट से। तो रनर है संजीव कुमार जिनका मार्क्स का 65। प्लीज कम ऑन द स्टेज संजीव कुमार और अपने आप गार्जियन के साथ आइए। और रवि हार्डवेयर की तरफ से एक हैम्पर भी है रनर के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और वो घड़ी आ चुकी है जहां मैं स्पेशल क्विज के विनर की घोषणा करूंगा और काफी अच्छा खेला है। विनर और रनर के बीच में 6 मार्क्स का अंतर है और मैं उनको इनाम देने के लिए, उनको पुरस्कृत करने के लिए एक्चुअली इस इनाम के प्रायोजक हैं वेलकम रिजॉर्ट डिप्लोमा के विकास कुमार और वो इंडियन रेलवे में लोको पायलट भी हैं। वो एक्चुअली हम लोगों के बीच में उपस्थित नहीं है, तो मैं सर लोगों से आग्रह करूंगा कि सर आप स्टेज पे आइए। रतन सर, ऋषिकेश सर, राहुल सर आप स्टेज पे आइए और स्पेशल क्विज के विनर का चेक सुपुर्द कीजिए। विनर का नाम है पप्पू कुमार। पप्पू ने काफी शानदार खेल का परिचय दिया है यहाँ पे। और ये 12 प्लस बच्चों का एक ये होता है, क्विज होता है। इसमें नस नस मेरी खोले हाय कुछ करिए कुछ करिए बस बस बड़ा बोले कुछ करिए। ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए तुम बेटरिए जा करिए। ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए तुम बेटरिए जा करिए। चक रे इंडिया चक रे और एक ग्रुप फोटो होगा रनर और विनर का एक साथ। आप लोग सामने आ जाइएगा, रनर और विनर एक साथ आ जाएंगे। उसके बाद हम लोग मेन क्विज का फाइनल राउंड देखेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा रोमांचकारी होगा। तो आप लोग थोड़ा पैसे बना के रखिए, हम लोग थोड़ा लेट हो गए हैं बट आपसे पूरी उम्मीद है कि आप पैसे बना के रखेंगे। हेलो सुबोध सर आ जाइए। हमारा विनर रनर जो है स्पेशल क्विज का वो जंक्शन क्लब से है, तो आप लोगों का भी बधाई रनर विनर होने के। क्या कुछ छूट गया क्या? चलिए ठीक है, धन्यवाद। आप लोग दर्शक में अपना स्थान ग्रहण कीजिए। फोटो शूट हम ठीक करेंगे। अरे इससे पहले एक छोटा सा फोटो शूट होगा जो फाइनलिस्ट हैं 2 और टॉस होगा, तो उसके लिए मैं मनीष सर को बुलाना चाहूंगा। मनीष सर टैलेंट ओपन क्विज कॉन्टेस्ट के फाइनल राउंड में आप सभी का स्वागत है। जोरदार तालियां बजाइए।
संतन जी को जो फर्स्ट प्राइज के प्रायोजक हैं, मुखिया जी के भोज भात, और साथ में सरोज शासक को जो पाल होटल के संचालक हैं, आप दोनों कृपया स्टेज पर आए सर। संतन जी के नाम से आप परिचित होंगे। चिरौरा में इनका रेस्टोरेंट है, चिरौरा और मोतीपुर के बीच में इनका रेस्टोरेंट है। मुखिया जी का भोज भात काफी फेमस रेस्टोरेंट है। और नौबतपुर में भी इनका एक मिठाई की दुकान है जिसका नाम है मिठाई की कटोरी। ये यूनिक नाम रखते हैं, यूनिक, मुखिया जी का भोज भात और मिठाई की कटोरी, ठीक है। और सरोज सर को सब लोग जानते हैं। सरोज सर जो है पाल होटल के संचालक हैं। हमको लगता है पता नहीं जन्म हुआ है उससे पहले से लगता है चला रहे हैं, ठीक है। तो इस क्षेत्र के जाने माने एक तरह से हस्ती है, मतलब नवतपुर के लोग अंबानी हैं एक तरह से देखा जाए तो आप लोग सर टॉस कराइए और बच्चों को बुलाता हूं मैं। आप में से कोई एक सिक्का उछालिएगा और जो टॉस जीतेगा वो पहले खेलेगा, ऐसे करके। तो मैं आमंत्रित करता हूं ममता कुमारी और आदर्श कुमार। जोरदार तालियां इन दोनों बच्चों के लिए। ममता कुमारी और आदर्श कुमार, तालियां बजती रहनी चाहिए ममता और आदर्श के लिए। और आप चलिए, टॉस जीत गए हैं ममता, आपका क्या फैसला है? पहले आएंगे गेम खेलने या बाद में आएंगे? बाद में। ओके, तो आप एक कुर्सी दीजिए इनको। सर आप लोगों से आग्रह है कि आप इस कार्यक्रम को देखिए नजदीक से इन लोगों को। तो एक कुर्सी दीजिए ममता को और आप यहाँ बैठ जाइए। प्रश्न है आपसे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। आप जितना प्रश्न का जवाब देंगे उससे ज्यादा प्रश्न का जवाब देके ममता विनर हो सकती है। अगर वो ज्यादा प्रश्न का जवाब नहीं देगी तो आप विनर हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें कोई बोनस नहीं है। 10 प्रश्न आपसे, 10 प्रश्न आपसे, ठीक है। और अगर टाई हुआ तो टोटल मार्क्स देखे जाएंगे पीटी से लेकर सेमीफाइनल तक। चलिए, पहला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। इन्होंने डेरी फिल्म के कुछ खास है हम सभी में, एशियन पेंट्स के हर घर कुछ कहता है, ये फेविकॉल का जोर है टूटेगा नहीं, पोलियो के अभियान 2 बूंद जिंदगी की, बीजेपी के 2014 अभियान के अब की बार मोदी सरकार जैसी कुछ बेहतरीन विज्ञापन लाइनें देकर लीजेंड ऑफ इंडियन एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री का खिताब अर्जित किया। दूरदर्शन का प्रसिद्ध गीत मिले सुर मेरा तुम्हारा भी लिखा था। इस पद्मश्री व्यक्तित्व का नाम बताइए जिसका अक्टूबर 2025 में निधन हो गया। बताइए। सुशील भास्कर। गलत जवाब। इसका सही जवाब है पीयूष पांडे। दूसरा प्रश्न, 2025 ईस्वी के एसआईआर से पहले बिहार में आखिरी बार एसआईआर किस वर्ष हुआ था?
2010 गलत जवाब। इसका सही जवाब है 2003 ईस्वी। तीसरा प्रश्न, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटो कंपोनेंट्स जैसे मुख्य सेक्टरों में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई भारत सरकार की PLI स्कीम में इन्वेस्टमेंट आकर्षित किया है। इस PLI का फुल फॉर्म क्या है? इस PLI का फुल फॉर्म क्या है? पास हो गए। इसका सही जवाब है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। 3 प्रश्न हो गए हैं, अभी भी 7 प्रश्न है। चौथा प्रश्न, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में बंबई में कॉलेज में हुआ था। उस कॉलेज का नाम बताना है। बताइए, आप लोग शांति बनाइए। एशियाटिक कॉलेज। गलत जवाब। इसका सही जवाब है गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। 5वां प्रश्न, राजनीति में आने से पहले बिहार की खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में किस खेल में गोल्ड मेडल जीता था? बताइए। एथलीट में। ये सही जवाब नहीं है, गलत जवाब। इसका सही जवाब है शूटिंग। उसके बाद अगला प्रश्न, 6वां प्रश्न, ये साइंस का प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा, कंफ्यूज नहीं होइए, एकदम आराम से जवाब दीजिए, ठीक है। अगर 3 ओम के 3 रेसिस्टर यानी प्रतिरोधक को 12 वोल्ट बैटरी के साथ पैरेलल यानी समानांतर जोड़ा जाए तो बैटरी से कुल कितना करंट निकलेगा? पास। 12 एम्पियर का। तो 6 प्रश्न हो गए हैं, 4 प्रश्न और पूछने हैं आपसे। 7वां प्रश्न, उस राक्षस का नाम क्या है जिसने पूरे ब्रह्मांड को निगल लिया था और जिसे भगवान विष्णु ने अपने बराह अवतार में हराया और मार डाला था? बराह अवतार। फिर से प्रश्न सुन लीजिए। उस राक्षस का नाम बताइए जिसने पूरे ब्रह्मांड को निगल लिया था और जिसे भगवान विष्णु ने बाद में अपने बराह अवतार में हराया और मार डाला। बताइए। पास हो गए। सही जवाब है हिरण्याक्ष। और 3 प्रश्न और पूछे जाने हैं आपसे। 8वां प्रश्न, ये है लाइन है, ये सुनिए, इसका आपको बताना है। प्रश्न पूछेंगे फिर लाइन सुन लीजिए। भोर भयो गैयन के पाछे मधुवन मोही पठायो, 4 पहर बंसी बट भटकयो, साँझ परे घर आयो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। ये प्रसिद्ध पंक्तियां किसकी है? मीराबाई। गलत जवाब। सही जवाब है सूरदास। अब 2 प्रश्न और है, एक फोटो दिखाया जाएगा और एक जो है आपको गाने सुनाए जाएंगे। तो आइए, पहले गाना सुनाएंगे, ठीक है? गाना सुनिए, इससे हम आपसे प्रश्न पूछेंगे। गाना सुनिए ध्यान से, म्यूजिक को आगे बढ़ा दीजिए। आप लोग शांति बनाए रखिएगा, आप लोग आपस में डिस्कस नहीं कीजिए। 2 प्रश्न और बचा हुआ है। चलिए बोलिए। सुबह सुबह दिन बना दे, गाना सुनिए अभी। बिखरे दिन बनके फुल साउंड रखिए। मुझ पे धूप सा है गिरता छन छन के तू इश्क है तो मैं बाहों में हूँ तो पनाहों में हूँ, काजल हूँ तो मैं निगाहों में हूँ, तू है तो मैं हूँ बसने वाले क्यों, तू है तो मैं हूँ बस में। आप लोग शांति बनाए रखिएगा। फिल्म का नाम बताना है।
स्काई फोर्स। बिल्कुल सही जवाब, Sky Force। एक प्रश्न का सही जवाब आ गया है। दूसरा प्रश्न फोटो दिखाया जाएगा। मुझे दिखा दीजिए, बताइए। दीप्ति शर्मा। बिल्कुल सही जवाब, दीप्ति शर्मा। तो दो प्रश्न का सही जवाब आपने दिया है और ममता को इस प्रतियोगिता को जीतने के लिए 3 प्रश्नों का सही जवाब देना है। अपना स्थान अदला बदली कर लें, बस थोड़ी देर आओ। चलिए गाना सुनाइएगा सबसे पहले। पहले फोटो दिखा दीजिए। पहला प्रश्न फोटो। दिव्या देशमुख। बिल्कुल सही जवाब, दिव्या देशमुख। पहला जवाब सही आ गया है। अब आपको 2 प्रश्न और सही जवाब देना है और विनर हो जाइएगा। गाना सुनाइए। बस थोड़ी देर और विनर की घोषणा। फिल्म के नाम बताइए। सैयारा। गलत जवाब, सही जवाब है 2 पत्नी। अब प्रश्न है, अभी भी आपसे 8 प्रश्न पूछे जाने हैं। 2 प्रश्न का सही जवाब आपने दे दिया तो विनर हो जाइएगा। तो प्रश्न है, ध्यान से सुनिए। इस साहित्य का प्रश्न है, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी, कहती है मुझसे यह चोटी तू मेरी नानी की बेटी, कह माँ कब लेटी ही लेटी, राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी। ये प्रसिद्ध पंक्तियां किसकी है? सुमित्रा नंदन पाल। गलत जवाब, सही जवाब है मैथिली शरण गुप्ता। और ये प्रश्न है, ये 7 प्रश्न और पूछे जाने हैं आपसे। उस दिव्य धनुष का नाम बताइए जिसे भगवान राम ने सीता के स्वयंवर के दौरान तोड़ा था। उस धनुष का नाम बताना है। बताइए। पिनाकी। बिल्कुल सही जवाब। और इस तरह से टाई हो गया है। और अब जो है, एक प्रश्न और सही जवाब और आप बताइएगा। प्रश्न है साइंस का, एक ध्वनि तरंग। अभी आदर्श बना रहे होंगे कि सारे प्रश्न आप न जवाब दे पाए, यह गेम का एक हिस्सा है, लेकिन उम्मीदें कायम सबकी रहनी चाहिए। गेम में ऐसा ही होता है, हमें जब 1 रन बनाने होते हैं मैच जीतने के लिए तब भी उम्मीद करते हैं, 1 रन रोकना होता है तब भी उम्मीद करते हैं। तो प्रश्न है, एक ध्वनि तरंग यानी साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति 10 हर्ट्ज और वेवलेंथ यानी तरंग 1 मीटर है। इसे 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? हिंदी में पूछे ना, वो जो वर्ड है छोड़ देते हैं। एक ध्वनि तरंग की फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज और वेवलेंथ 1 मीटर है। इसे 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा?
गलत जवाब। सही जवाब है 100 सेकेंड। कैलकुलेट करने में गड़बड़। अगला प्रश्न है, बीजेपी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभालने से पहले नितिन नवीन बिहार सरकार में कौन सा मंत्रालय संभाल रहे थे? राजस्व विभाग। गलत जवाब। सही जवाब था पथ निर्माण नगर विकास आवास। चौथा प्रश्न, यानी 4 प्रश्न और बाकी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? ईस्वी सन और शहर का नाम, या ये कोई भी एक बता सकते हैं। कोलकाता। ईस्वी सन पूछ लेते हैं। ईस्वी सन और शहर दोनों बताना है, दोनों बताइए। 1908। ये गलत जवाब। अगला प्रश्न, सही जवाब कोलकाता सही जवाब है, मुझसे वो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। कोलकाता सही है, लेकिन ईस्वी सन के साथ बताना है, ठीक है? तो कलकत्ता में कई अधिवेशन हुए इसलिए। हाल ही में ये सही जवाब था 1896। हाल ही में सरकार ने मनरेगा को रिप्लेस करने के लिए वीपी जी राम जी बिल पास किया है। इसका फुल फॉर्म क्या है? विकसित भारत गारंटी रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। बिल्कुल सही जवाब। और इस तरह से टैलेंट फिल्म देश की फिल्म घोषित की जाती है, ममता कुमारी, और जनरल घोषित किए जाते हैं आदर्श कुमार और राकेश जी आए हुए हैं। राकेश जी आए हुए हैं क्या? और आपको पता है कि टैलेंट की एक बहादुर बेटी जो दुनिया में नहीं है, उसके नाम से हम लोग एक स्कॉलरशिप चलाते हैं। उसके पिताजी हर साल 5,000 रुपए एक छात्रा को देते हैं इस क्विज के ही मेरिट के आधार पर। तो इस पर सिलेक्शन किया गया है। बस थोड़ी देर और विनर की घोषणा। फिल्म के नाम बताइए। गलत जवाब। सही जवाब है 2 पत्नी। अब प्रश्न है, अभी भी आपसे 8 प्रश्न पूछे जाने हैं। 2 प्रश्न का सही जवाब आपने दे दिया तो विनर हो जाइएगा। तो प्रश्न है, ध्यान से सुनिए। इस साहित्य का प्रश्न है, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी? कहती है मुझसे यह चोटी, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कब लेटी ही लेटी, राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी। ये प्रसिद्ध पंक्तियां किसकी है? सुमित्रा नंदन पाल। गलत जवाब। सही जवाब है मैथिली शरण गुप्ता। और ये प्रश्न है, ये 7 प्रश्न और पूछे जाने हैं आपसे। उस दिव्य धनुष का नाम बताइए जिसे भगवान राम ने सीता के स्वयंवर के दौरान तोड़ा था। उस धनुष का नाम बताना है। बताइए। पिनाकी। बिल्कुल सही जवाब।
और इस तरह से टाई हो गया है। और अब जो है एक प्रश्न और सही जवाब और आप बताइएगा। प्रश्न है साइंस का। एक ध्वनि तरंग, अभी आदर्श बना रहे होंगे कि सारे प्रश्न आप न जवाब दे पाए, यह गेम का एक हिस्सा है, लेकिन उम्मीदें कायम सबकी रहनी चाहिए। गेम में ऐसा ही होता है, हमें जब एक रन बनाने होते हैं मैच जीतने के लिए तब भी उम्मीद करते हैं, एक रन रोकना होता है तब भी उम्मीद करते हैं। तो प्रश्न है एक ध्वनि तरंग यानी साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति 10 हर्ट्ज और वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य 1 मीटर है। इसे 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? हिंदी में पूछे ना, वो जो वर्ड है छोड़ देते हैं। एक ध्वनि तरंग की फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज और वेवलेंथ 1 मीटर है। इसे 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? गलत जवाब। सही जवाब है 100 सेकेंड। कैलकुलेट करने में गड़बड़। अगला प्रश्न है बीजेपी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभालने से पहले नितिन नवीन बिहार सरकार में कौन सा मंत्रालय संभाल रहे थे? राजस्व विभाग। गलत जवाब। सही जवाब था पथ निर्माण नगर विकास आवास। चौथा प्रश्न यानी 4 प्रश्न और बाकी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? ईस्वी सन और शहर का नाम या ये कोई भी एक बता सकते हैं। कोलकाता। ईस्वी सन पूछ लेते हैं। ईस्वी सन और शहर दोनों बताना है, दोनों बताइए। 1908। ये गलत जवाब। अगला प्रश्न सही जवाब कोलकाता सही जवाब है, मुझसे वो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। कोलकाता सही है लेकिन ईस्वी सन के साथ बताना है, ठीक है? तो कलकत्ता में कई अधिवेशन हुए इसलिए। हाल ही में ये सही जवाब था 1896। हाल ही में सरकार ने मनरेगा को रिप्लेस करने के लिए वीपी जी राम जी बिल पास किया है। इसका फुल फॉर्म क्या है? विकसित भारत गारंटी रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। बिल्कुल सही जवाब। और इस तरह से कंटेस्ट की विनर घोषित की जाती है ममता कुमारी और हेडर घोषित किए जाते हैं आदर्श कुमार और कोमल स्पर्श। राकेश जी आए हुए हैं स्टेज पर। राकेश जी आए हुए हैं क्या? और आपको पता है कि एक बहादुर बेटी जो दुनिया में नहीं है उसके नाम से हम लोग एक स्कॉलरशिप चलाते हैं। उसके पिताजी हर साल 5,000 रुपए एक छात्रा को देते हैं इस क्विज के ही मेरिट के आधार पर। तो इसका सिलेक्शन किया गया है। विनर रनर का प्राइज देने के लिए फिर से सरोज शाह सर और शंकर जी को आमंत्रित करता हूं, प्लीज चेक देने के लिए और ट्रॉफी। रनर है आदर्श कुमार और सरोज शाह। ताली बजाइए आदर्श के लिए। बहुत अच्छा संघर्ष था आदर्श का, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा पूरे क्विज में। अगर अभिभावक आए हुए हैं तो आ जाए प्लीज। अगर
स्लो में बीड़ी चलाते रहिए। आइए सर, आइए, स्वागत है, आपका होनहार बेटा है, आपको भी बहुत बहुत बधाई। अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज गिफ्ट लाइए। ऐसे हैं चाहे वैसे हैं, अरे जो भी है जैसे हैं, खुद पे हम नाज है। रुपए का 200 कूपन था, 200 बच्चे आज शाम से अगले 31 दिसंबर तक नाश्ता कर सकते हैं। और विनर का प्राइज जो 20,000 रुपए का दिया जा रहा है वो है संतन जी, मुखिया जी के भोज भात और मिठाई की कटोरी की ओर से। गार्जियन आए तो आ जाइए स्टेज पर, गार्जियन आए तो स्टेज पर आ जाइए। कभी चाहे तो हाथों से लेते लकीरें चुरा। हमको परवाह नहीं, जो भी कहता है कहने के जग ये भला या बुरा। जैसी भी मर्जी हो हमारी। और ये जो कूपन है, ये कूपन इंडियन स्पाइस रेस्टोरेंट की तरफ से विनर और रनर को देना है। आपको दोनों को दे दीजिए, विनर और रनर को। फोटोग्राफी फिर से हम लोग करेंगे बाद में थोड़ी देर के बाद। कार्यक्रम एक तरह समापन है, लेकिन 2 मिनट का कार्यक्रम एक है, बचा बता रहा हूँ। अभी मैं फिर से फोटोग्राफी के लिए बुलाऊंगा, बाकी कार्यक्रम चलते रहेगा, नाश्ता पानी वाला और फोटोग्राफी चलते रहेगा। लेकिन इस बार वंदे मातरम का 150 साल पूरा हुआ है और हम लोग कार्यक्रम की समाप्ति अपने राष्ट्रगीत वंदे मातरम से करेंगे। तो प्लीज राष्ट्रगीत के लिए खड़े सस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरं शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। अब मैं सब्सक्राइबर्स हैं और ये वीडियो बहुत लोगों तक पहुंचता है, लाखों तक पहुंचता है। तो एक वीडियो और स्पेशल क्विज वाले विनर अंदर भी आ जाए प्लीज, स्पेशल क्विज के विनर अंदर भी आ जाए प्लीज। आइए सर, स्पेशल क्विज का है तू, काफी है तुझमें हौसला, तेरी जुनून की आगे अंबर पनाही मांगे, कर डाल तू जो फैसला। अब नाश्ता बांटा जाएगा, पहले इधर से शुरू किया जाएगा। जिनके पास कूपन है वो लेकर आएंगे, यहाँ से नाश्ता प्राप्त करेंगे और जाएंगे। इस रो ये रो आओ। और सब जहाँ वैसे बैठेंगे 5 मिनट बैठे।
बैठिए आप लोग 5 मिनट इधर नहीं है, ये कोई फायदा नहीं है, तो फिर बंद हो जाएगा। शंभू पीछे पीछे 14-day loop break. That's a world record. Welcome back. Hold on. अभी हम बिहार की राजधानी पटना से कुछ ही दूर पर नवतपुर में है और नवतपुर में हर साल टैलेंट टेस्ट कराया जाता है और इस साल भी कराया जा रहा है। ये जो है 24 हो गया है, लगातार 24 सालों से इसी तरीके से न्यूज़ का टेस्ट कराया जा रहा है और यहाँ ठीक है राहुल, आज मैं लेना मुश्किल सर किधर है, मिल लेते हैं, मैडम से मिल लेते हैं। देखा देखा